बात कोरोना वायरस की करते हैं, जिसका खतरा पूरी दुनिया में अब लगातार बढ़ रहा है। अब ऐसे में हिंदुस्तान भी इस खतरे से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कोरोना से डरने की नहीं बल्कि सावधान रहने की जरूरत है, ये सभी जगहों पर कहा जा रहा है। बता दें, कोरोना वायरस से अगर बचना है तो कई तरह की सावधानियां आपको बरतनी होंगी। लोग किस तरह से अलर्ट पर हैं, आप ये 6 तस्वीर देखिए। संसद में भी यहाँ पर सांसद मास्क लगाकर पहुंचे। प्रिकॉशनरी जो सारे ये कहा जाए जो सारी स्टेप्स हैं अपनाई जानी चाहिए, जो सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है, वो सांसद भी इसका पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। कई सांसदों ने लोगों से भी अपील की है कि वो भी सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें। जो पब्लिक प्लेस है, जो थोड़े क्राउडी जो प्लेसेस होती हैं, जहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, मास्क लगाकर ही लोग बाहर निकलें। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया और सफदरजंग में किस तरह के इंतजाम है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। आरएमएल में आज 9 संदिग्ध सामने आए हैं, जिनका रिजल्ट आना फिलहाल अभी बाकी है। अभी तक कोरोना वायरस के देश में सिर्फ 29 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 16 जो नागरिक हैं वो इटली के सैलानी हैं और 3 का इलाज हो चुका है। लेकिन फिर भी संदिग्ध यानी एक्सपेक्टेड मामलों की बड़ी तादाद सामने आ रही है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो सफदरजंग और यहाँ पर आरएमएल हॉस्पिटल, इन 2 हॉस्पिटलों को नोडल हॉस्पिटल के रूप में लगाया गया है, जहाँ पर डायग्नोस से लेकर और बाकी लेबोरेटरी, आइसोलेशन वार्ड, तमाम तरह की सुविधाएँ। अगर अकेले आरएमएल की राम मनोहर लोहिया की बात करें तो अभी तक 9 संदिग्ध मामले सामने आ गए हैं, यानी 9 मरीज ऐसे हैं जिनके जो लक्षण हैं वो कोरोना वायरस के बताए जा रहे हैं, जिनकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। इस तरह के लगातार मामले सामने आ रहे हैं, लिहाजा आइसोलेशन वार्ड बड़े बड़े अस्पतालों में बनाए गए हैं। हालांकि अभी तक आरएमएल प्रशासन इस बात की पुष्टि करने के लिए तैयार नहीं है कि जो रिपोर्ट के लिए भेजी गई थी 9 मरीजों की, उस रिपोर्ट में क्या सामने आए हैं या कब तक जो ये आइसोलेशन वार्ड में मरीज रखे गए हैं इनकी रिपोर्ट आ सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित माचो के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। कोरोना वायरस का ग्रहण भारत पे भी पड़ चुका है और करीब 29 केसेस हैं और इसको लेकर के मास्क की डिमांड एक तरह से बढ़ गई है। मास्क अब मेडिकल स्टोर्स पे मिल रहे हैं तो कुछ मेडिकल स्टोर्स कह रहे हैं कि शाम तक आएंगे, कल तक आएंगे और उसकी कीमत में भी इजाफा हुआ है। हम इस समय एम्स के बाहर जो बड़ी मार्केट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दवाइयों की बड़ी बाजार है, यहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं, रियलिटी टेस्ट करते हैं कि आखिर मास्क यहाँ पर हैं या नहीं है। कुछ लोगों से भी हम समझने की कोशिश करेंगे मास्क क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। भैया एक सवाल बस पूछना है कि मास्क आप लोग के पास मिल पा रहे हैं? मास्क है शाम तक आएगा हमारे पास। शाम तक आएगा? अभी खत्म हो गए? अभी से खत्म हो गया। मतलब डिमांड बढ़ गई क्या इसकी? डिमांड बढ़ गई है सर। डिमांड बढ़ गई है, मास्क की डिमांड जो है वो काफ़ी बढ़ी हुई है। हालांकि तमाम दुकानें जो हैं यहाँ पर जानने की कोशिश हमने की कि मास्क मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। भैया कब तक आएगा मास्क और क्या कीमत बढ़ी है? ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, शाम तक माल आएगा, ये हमें कंफर्मेशन है। उसके बाद हमें अभी कुछ पता नहीं है। अच्छा, आएगा नहीं कीमत बढ़ गई उसकी? नहीं, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं, कीमत बढ़ी है या घटी है। हमारे सामने जब आएगा मैं बता दूंगा कीमत क्या है। हैंड सैनिटाइजर वो चल रहा है, ठीक है, अवेलेबल है। हाँ। तो हैंड सैनिटाइजर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन मास्क की कीमत जो है उसमें इजाफा भी हुआ है और कहीं कहीं पे मास्क जो है मिल भी नहीं रहे हैं। एक और दुकान पे हम आए हैं। सर केवल एक चीज़ पता है, ये मास्क है या नहीं है आपके पास? सर मास्क है नहीं है। क्या डिमांड बढ़ गई इस वजह से बिक गया? हाँ जी सर, ये डिमांड बढ़ गई, इसकी वजह से जो है मास्क जो है बिक गए सारे। और जो लोग एक तरह से दहशत में हैं, खासतौर पे बहुत सारे लोग जो मास्क खरीद के अपने पास रखे हुए हैं, ऐसे बाज़ारों में साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि मास्क जो है मिल रहे हैं, पीछे से नहीं आ रहे। इसकी वजह से डिमांड जो है वो बढ़ी हुई है हालांकि, और यहाँ पर लोगों को मास्क नहीं मिल पा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, एम्स, दिल्ली। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया सहमी हुई है। इस वायरस के खिलाफ जंग में भारत भी शामिल है और इसको लेकर भारत में भी कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। विदेशों से जो यात्री एयरपोर्ट पर आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है। तमाम एयरपोर्ट पर विशेष चौकसी बरती जा रही है। खासकर जो कोरोना वायरस से इफेक्टेड कंट्रीज़ हैं, उन मुल्कों से आने वाले जो यात्री हैं उनकी विशेष निगरानी की जा रही है। देखिए यहाँ पर तमाम तरह की एडवाइजरी भी लगाई गई है कि जो बाहर मुल्कों से लोग आ रहे हैं उन्हें क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं और कैसे जाँच में सहयोग करना है। और जो खासकर जो विजिटर चाइना से आ रहे हैं और
जिस राज्य में वहाँ फैला हुआ है, वुहान की बात हो रही है, वहाँ के लोगों को लिए भी खास एडवाइजरी है कि वहाँ से अगर कोई आ रहा है तो वो जांच में सहयोग करे। इसके अलावा चाइना, हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड, साउथ कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल एंड वियतनाम और इटली और ईरान से जो लोग आ रहे हैं उन पर कड़ी निगाह रखी जा रही है और उनकी जांच भारत के सभी एयरपोर्ट पर की जा रही है। तो यहाँ पर भी डॉक्टर्स लगातार मुस्तैद हैं। ये देखिए डॉक्टर्स की टीम है जो तमाम मुसाफिरों को स्कैन कर रहे हैं और अगर किसी में संदिग्ध पाया जाता है, कोरोना से संदिग्ध कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसे आइसोलेट किया जाता है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि किस तरह से आप लोगों की चेकिंग कर रहे हैं और कैसे जांच रहे हैं जो तमाम मुसाफिर बाहर से आ रहे हैं, बाहर मुल्कों से आ रहे हैं? जितने भी यहाँ पैसेंजर्स आ रहे हैं हम सबकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। जैसे भी कोई पैसेंजर आता है वो एक फॉर्म भर के आता है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, जो कि उसको फ्लाइट्स में ही दे दिया जाता है। फॉर्म भर के पैसेंजर हमारे पास आता है, हम उस फॉर्म को चेक करते हैं। उसके पास हमारे पास ये थर्मल स्कैनर है, इसके थ्रू हम उसका टेम्परेचर चेक करते हैं। अगर इस टेम्परेचर इससे उसका हम टेम्परेचर चेक करें और उसका टेम्परेचर हमें बढ़ा हुआ मिलता है, रेज्ड है, तो हम उसको फिर आइसोलेट कर लेते हैं और उसको लोक बंधु हॉस्पिटल जो हमारा रेफरल हॉस्पिटल है वहाँ पे उसको हम एम्बुलेंस से रेफर कर देते हैं। आज आपने एक व्यक्ति को आइसोलेट भी किया है और संदिग्ध पाया गया है, क्या है उसके बारे में जानकारी? जी, उसको काफ़ी दिन से बुखार था, 3-4 दिन से बुखार था। अबू धाबी से वो पेशेंट आया था पैसेंजर, 3 दिन से उसको बुखार था। हालांकि उसको और कोई दिक्कत नहीं थी, खांसी जुकाम कुछ नहीं था। कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। चीन से निकला ये मौत का वायरस दुनिया में धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है और अब हिंदुस्तान में भी इसकी दस्तक साफ सुनाई दे रही है। जयपुर में इटली दंपत्ति पॉजिटिव पाए गए हैं और उनके साथ आए 16 लोग भी पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन कितना तैयार है हमारा चिकित्सा विभाग, कितनी तैयार है सरकार कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, इस बीच सबसे अधिक चर्चा हो रही है मास्क को लेकर। ये हम एक मेडिकल स्टोर में आ गए हैं और यहाँ बात करते हैं। अमरीश जी भी यहाँ बैठे हुए हैं। अमरीश जी केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। पूरा देखते हैं अमरीश जी, अभी फिलहाल जो सबसे लेकर जो बात हो रही है वो मास्क को लेकर हो रही है कि मास्क कितना मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कौन सा मास्क पहनना चाहिए। ये चीज़ें बड़ी एक आम आदमी के जहन में भी आ रही हैं और चूँकि चाहे पब्लिक प्लेस पे जाने की बात हो तो मास्क कौन सा पहनना चाहिए, मास्क के बारे में क्या तस्वीर है आप? देखिए, इस संदर्भ में सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जयपुर शहर में मास्क की अवेलेबिलिटी इस समय पर्याप्त है। तो इस संदर्भ में ये एक 3 प्लाई मास्क आता है जो बेसिकली एक सर्जिकल डिस्पोजेबल मास्क है और मैं ऐसा मानता हूँ कि जब हम पब्लिक प्लेस में मूव करते हैं तो हर व्यक्ति विशेष को इसका उपयोग करना चाहिए।